गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम ये लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे 4 फरवरी 2021। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम। अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपनी क्लास 5th सेक्शन A, B, S, E, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 161, 161। पाठ का नाम लिखेंगे चावल की रोटियां, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है। तो आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है पुनरावर्ती कार्यपत्रिका, यानी रिवीजन की आपकी वर्कशीट है आज। यानी चावल की रोटियां चैप्टर में हमने जितना कुछ पढ़ा है, जितना कुछ वर्कशीट में हमने किया है, आज हम सब उसको रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को पढ़ लिया होगा व साथ ही साथ अपने पाठ पर आधारित सभी कार्य पत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये चैप्टर चावल की रोटियां पढ़ा भी होगा, और उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको अपने क्लास टीचर की तरफ से मिली, आपने उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और इनमें आए गहरे रंग के शब्दों के स्थान पर उनके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो क्या करना है, कुछ वाक्य हमें दिए हुए हैं और उन वाक्य में कुछ गहरे रंग के हैं शब्द हैं, उनको उनका समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो लिखने हैं। तो जैसे है, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा। अब ज़रूर को यहाँ अवश्य कर दिया। तो ऐसे ही अब दूसरा करेंगे, जैसे आओ नीनी अंदर आ जाओ। तो क्या लिखेंगे हम, आओ नीनी, आओ नीनी। अंदर को हम क्या कह सकते हैं, भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। ठीक है। तो हम इस अंदर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, भीतर। ठीक है। थर्ड में हमें क्या लिखना है, आओ कोशिश करके देखें। आओ, अब कोशिश का पर्यायवाची हम क्या लिखेंगे, तो हम कोशिश का लिख सकते हैं प्रयत्न। आओ प्रयत्न करके देखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाश्ते में चावल की रोटियां। तो हम पूरा सेंटेंस ना लिखने की जगह मैं ये मेन वर्ड्स को ही चेंज कर देते। तो चावल को हम क्या कह सकते हैं, धान। तो नाश्ते में धान की रोटियां ज़्यादा खा ली थी। ज़्यादा को हम क्या लिख सकते हैं, अधिक। क्या लिख सकते हैं, अधिक। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे 4 में। 5th में है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तो ख़त्म को हम कह सकते हैं समाप्त, और मदद को हम क्या लिख सकते हैं, सहायता। आपको इनके कोई और पर्यायवाची याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई ना दे। तो भगवान को हम लिख सकते हैं प्रभु, लिख सकते हैं ईश्वर, लिख सकते हैं। तो आपको जो पसंद हो आप वो लिख लीजिए। ईश्वर करे मिमी को ये गुड़गुड़ सुनाई ना दे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। तो बड़ा को हम लिख सकते हैं विशाल या विराट। ठीक है। तो विशाल लिखिए, विराट लिखिए, दोनों का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। और कोई अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाठ से लिए गए इन अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को पहचान कर दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखिए। तो अनुस्वार में यानी जहां आपको बिंदी नजर आएगी, जैसे अंदर,
पंछियों कहीं रोटियों। तो इसमें हमें बिंदी लगाइए। बाकी जो बचे जैसे चटाइयाँ, ऊंचाई और माँ, मुंह, सॉस, या आप यहाँ लिख देंगे, जिसमें चंद्र बिंदु है वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इन बॉक्स में से इन वर्ड्स को, इन शब्दों को लेना है और अपने सेंटेंस को, अपने वाक्यों को पूरा करना है। मोहन ने पत्र लिखा। राधा को चावल की खीर बहुत पसंद है। मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप इस तरह फिल कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्द चुनकर नीचे के दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे भूख से कोको का पेट क्या कर रहा था, बड़बड़ कर रहा था या गुड़गुड़। तो हम यहाँ इधर लिखेंगे, इस लाइन में हम लिख देंगे गुड़गुड़। कोको के कमरे में फर्श पर एक दरी बिछी थी या चटाई। तो अगर दरी बिछी थी तो दरी लिखिए और चटाई बिछी थी तो चटाई। ये मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर लिखेंगे। तिनसु अपने साथ क्या लाया, चाय लाया था या फूल लाया था, चाय लाया था। तो 2 मैंने आपको बता दी। एक आपको दरी या चटाई क्या लिखा है आपके पाठ में, आप वो लिखते हैं। वैसे तो दरी और चटाई का मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन पाठ में क्या लिखा था ये आपको ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, कोको के कौन कौन से दोस्त उससे मिलने उसके घर आए थे। तो कौन कौन से दोस्त आए थे, तो हम लिखेंगे कोको के दोस्त जो उसके घर मिलने आए थे। पहले हम उनका नाम लिख देंगे, जैसे नीनी, मीमी और तिनसु। उससे मिलने उसके घर आए थे। हम इसको पूरा लिख देंगे इस तरह, तिनसु उससे मिलने उसके घर आए थे। और ये क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे। ठीक है। कोको अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटियां क्यों नहीं बांटना चाहता था। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी। चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन कि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोको ने चावल की रोटी अकेले खाने का लालच ना किया होता तो क्या होता। तो हम ऐसे लिख देंगे, अगर कोको ने चावल की रोटी अकेले खाने का लालच ना किया होता तो उसको थोड़ी
थोड़ी बहुत रोटियां मिल जाती, क्योंकि अब तो मिली ही नहीं, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसे मिली ही नहीं वो रोटियां, है ना। तो हम ये लिख लेंगे। पर्यायवाची शब्दों के और अधिक के प्रयास के लिए, अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी अपनी वर्कबुक की जो हिंदी की वर्कबुक है उसकी पेज नंबर 130 भी कीजिए, ताकि आपको पर्यायवाची आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अभिभावकों के लिए संदेश है कि जैसे उन्हें बताइए कि आज 4 फरवरी है, आज कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। तो 2019 से 2021 तक इसका एक नारा रखा गया था कि मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। मैं रहूँगा मतलब जो इसके पेशेंट होते हैं, जो इसके मरीज़ होते हैं, उनको एक आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि ये बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है, कि कैसे अपने अंदर वो पावर रखनी है, वो इच्छा शक्ति रखनी है, ताकि हम जीवित रह सकें। और लोगों को इसके कैंसर के खिलाफ कैंसर के बारे में जागरूक करना और इससे लड़ाई करने के लिए एक दूसरे को हिम्मत देना, एकजुटता, इसी का संदेश देते हैं। तो ये अपने बच्चों से डिस्कस करें कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में एक कार्यक्रम मनाया जाता है। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो जब भी बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।